वेलकम क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो राइज एंड फॉल मेथड पे होगा। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, कैसे उसके हम लोग टेबल प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे राइज एंड फॉल मेथड पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो राइज एंड फॉल मेथड पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है आपका? द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग the following staff readings were were observed successively with a level. The instrument the instrument having been moved, sorry, the instrument have been होगा, having been नहीं होगा, have been moved ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वेर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विथ अ लेवल, द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड, सिक्स एंड एट्थ रीडिंग। ठीक है, अब आपकी रीडिंग क्या है? ये आपकी रीडिंग्स हैं। ठीक है, रीडिंग्स क्या है? 2.228, 1.16 मीटर, ये सारी रीडिंग्स मीटर में है। ठीक है, 1.606, 0.988, 2.090, 2.864, 1.262, 0.602, 1.982, 1.044 और 2.8684 मीटर। ठीक है, ये रीडिंग है। हमको क्या करना है? इंटर द अबव रीडिंग इन अ पेज ऑफ लेवल बुक। ठीक है, जो बुक लेवल है या लेवल बुक है उसमें हम लोग को ये सारी रीडिंग फीड करनी है और कैलकुलेट करना है। क्या? आरएल मतलब रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। अगर फर्स्ट बेंचमार्क जो है हमारा कहाँ पे है? फर्स्ट रीडिंग, और बेंचमार्क कितना है? 432.4
384। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा समझते हैं हम लोग कि बोला गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका थर्ड, सिक्स और एर्थ रीडिंग, ठीक है, थर्ड, सिक्स और एर्थ रीडिंग में चेंज किया गया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। थर्ड रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है, मतलब थर्ड रीडिंग क्या है आपका, फोर साइट है, क्या है, फोर साइट है। सिक्स रीडिंग क्या आपकी, फोर साइट है, तो 4, 5, 6 ये आपकी क्या है, फोर साइट है, ठीक है, और फिर 7 और 8 ये भी आपका क्या है, फोर साइट है, ठीक है। तो ये तीन रीडिंग्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग पे हम लोगों की पोजीशन चेंज हुई थी। तो जब भी हम लेवल का पोजीशन चेंज करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो जो लास्ट रीडिंग होती है वो क्या होती है, हमारी फोर साइट होती है। तो थर्ड पोजीशन के बाद आपका मतलब 0.988 रीडिंग लेने के बाद हमारा सेटअप चेंज कर दिया गया। तो सेटअप चेंज कर दिया गया मतलब ये क्या हो गया, फोर साइट हो गया, और 2.090 क्या हो गया, बैक साइट हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह 1.262 क्या है आपका, फोर साइट है, तो 0.608 क्या हो जाएगा, बैक साइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1.982 क्या है आपका, फोर साइट है, तो 1.044 क्या हो जाएगा, बैक साइट हो जाएगा, और लास्ट रीडिंग क्या होगी, फोर साइट होगी। थी ये टोटल रीडिंग हम लोगों को क्या करना है, अपने लेवलिंग बुक में या जो लेवल बुक है उसमें फीड करना है, ठीक है। तो हम कल एक टेबल बना के आप लोग को बताए थे कि कैसे राइज एंड फॉल मेथड का टेबल बनता है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन रीडिंग्स को कहीं नोट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यही नोट कर लेते हैं, ऊपर नोट करते हैं, क्या है 2.228 कॉमा 1.606 कॉमा 0.988 कॉमा 2.090 2.864 कॉमा 1.262 कॉमा, ठीक है, ये रीडिंग्स हो गई हमारी। ठीक है, पोजीशन चेंज क्या क्या था, थर्ड, तो ये हो गया आपका फोर साइड, फिर सिक्स पे था तो ये आपका फोर साइड, और ये एट पे हो गया तो ये आपका फोर साइड, ठीक है। बेंचमार्क हमको दिया हुआ था, बेंचमार्क कितना था आपका 432, तो यहाँ पे आप इसको भी हटा दीजिए ऊपर से,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेंचमार्क कितना था आपका पहले रीडिंग पे 432.384 मीटर, और ये जितनी रीडिंग दी हुई है ये सब किसमें है, मीटर में है। ठीक है, अब हम लोग टेबल देखते हैं, टेबल कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे टेबल में, स्टेशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बैक साइट, नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइट, नेक्स्ट फोर साइट। ठीक है, अब इन रीडिंग्स को पहले हम फिल कर लेते हैं। तो स्टेशन हम 1 2 3 के फॉर्म में दे रहे हैं, तो 1 कितना हो गया 2.228। ठीक है, 2.228 बैक साइड हो गया, इंटरमीडिएट साइड क्या हो जाएगा 1.606, तो 1.606। ठीक है, ये आपको स्टेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर साइट है वो कितना है 0.988। ठीक है, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज हो गया, तो जब इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज होगा तो जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, बैक साइड होगी। तो 2.090 क्या हो जाएगी, बैक साइड एट स्टेशन 3। ठीक, नेक्स्ट फिर 4 आपका आ गया 2.864, फिर 5 पोजीशन स्टेशन पे 6 रीडिंग हो जाएगी 1.262। ठीक है, फिर हमारा पोजीशन चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बैक साइड। ठीक है, तो 0.602। ठीक है, नेक्स्ट फिर 6, फिर आपका बैक साइड फोर साइड कितना है 1.982, फिर पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई है तो 1.044 रीडिंग क्या हो जाएगी हमारी, बैक साइड रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 1.044, और लास्ट में आपका आ जाएगा फोर साइड वो कितना है 2.684। ठीक है, तो ये हमारी सारी रीडिंग्स हो गई, बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, ये हमारी रीडिंग इस तरह से निकल गई। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, राइज एंड फॉल मेथड है। कौन सा मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइज एंड फॉल का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा फॉल। ठीक, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, आरएल कैलकुलेट करना है। तो एक कॉलम बनेगा आरएल। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉलम और हमने क्या बताया था, रिमार्क। क्या बताया था, रिमार्क्स। ठीक है, तो ये हमारे टोटल टेबल हो गया आपका राइज एंड फॉल मेथड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारे टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टेबल। ठीक है, अब आते हैं इसको टोटल फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो राइज और फॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो राइज और फॉल के लिए हमारा क्या था, राइज या फिर फॉल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, राइज या फॉल निकल जाएगा। अब हम लोग राइज या फॉल निकालते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, राइज या फॉल। ठीक है, तो राइज या फॉल कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और अगर निगेटिव आएगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि पॉजिटिव अगर आएगा मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो राइज कॉलम में लिखेंगे, निगेटिव आएगा तो फॉल के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2.228 माइनस 1.606 0.622। ठीक है, तो रीडिंग आ गई 0.622। ठीक है, उससे पहले एक चीज और लिख लीजिए कि हमको फर्स्ट रीडिंग का बेंचमार्क दिया हुआ है। बेंचमार्क कितना दिया है, 432.384। ये क्या है, आपका बेंचमार्क है। ठीक है, ये हो गया 0.622। ठीक है, अब फिर हम लोग करेंगे प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। ठीक है, तो 1.606 माइनस 0.988, ये क्या आ गया, 0.618। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रीडिंग में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2.090 माइनस 2.864 आपका आ गया माइनस 0.774। ठीक है, तो माइनस आ रहा है तो हम लोग वैल्यू यहां पे लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे 0.774। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को 2.864 माइनस 1.262 आ गया 1.602। तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको हम लोग राइज में लिखेंगे, तो 1.602। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आपकी ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो 0.602 में से आपका 1.982 माइनस करेंगे, तो 0.602 माइनस 1.982। ठीक है, ये आ गया माइनस 1.38, तो ये फॉल में जाएगा, तो 1.38। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1.044 माइनस 2.684, ये आ गया माइनस 1.64, तो ये भी आपका फॉल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हमारे राइज और फॉल निकल गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आरएल निकालने के लिए। तो आरएल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आरएल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरएल प्लस जो हमको बेंचमार्क है जिसका आरएल पता है उसमें प्लस या माइनस करेंगे राइज या फॉल का। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू आरएल प्लस माइनस राइज और फॉल। ठीक है, प्लस माइनस राइज और फॉल, राइज होगा तो ऐड करेंगे, फॉल होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, तो हमको आरएल दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट का, कितना दिया, 432.384। हमको आरएल यहाँ का निकालना है, हर आरएल निकालना है, मतलब हर स्टेशन का आरएल निकालना है, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7 सबका हमको रिड्यूस लेवल निकालना है, मतलब आरएल निकालना है। तो 1 का दे दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये दिया हुआ रीडिंग देखेंगे क्या है, राइज है तो ऐड करेंगे। ठीक है, 432.384 प्लस 0.622, तो ये आ गया 433.006। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट आपका भी राइज वैल्यू है, तो 433.006 में हम लोग 0.618 ऐड करेंगे। ठीक है, 433.006 प्लस 0.618, ठीक है, ये आपका आ गया 433.624। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, ये तो राइज की कंडीशन थी तो ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर हम लोगों ने 433.006 में आपका 618 ऐड किया तो ये आ गया। अब क्या है, फॉल कंडीशन है, तो इस पर्टिकुलर आरएल में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन का क्या होगा, रिड्यूस लेवल या फिर आरएल फाइंड होगा। ठीक है, तो 433.624 माइनस 0.774, तो ये आ गया आपका
432.850। ठीक है, 3 डिजिट की हम लोग सारे वैल्यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसको 3 डिजिट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको आरएल निकालना है 5th पोजीशन का। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, राइज है, तो ठीक है 432.850 प्लस 1.602, तो ये आपका आ गया 434.452। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फॉल है, तो 434.452 में से 1.38 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 434.452 माइनस 1.380। ठीक है, ये आ गया आपका 433.072। ठीक है, 072। नेक्स्ट रीडिंग क्या है, फॉल है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग भी क्या है आपकी, फॉल है, तो हम क्या करेंगे 433.072 में से 1.64 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 431.732। इस तरीके से हम लोग सारा आरएल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने राइज निकाला, फॉल निकाला, फिर हम लोग सारी आरएल निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और था, वो क्या था कि हम लोग को जहां जहां चेंज किए थे, जहां जहां इंस्ट्रूमेंट का सेटअप चेंज था, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 3rd पोजीशन पे सेटअप चेंज था, तो ये आपका हो जाएगा टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस पे चेंज था, 5th पे, तो ये हो जाएगा टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट 2, और ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका पॉइंट 3। इस तरीके से ये आप लोग का टेबल बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, वैल्यूज करेक्ट आई है कि नहीं आई है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चेक वाला पोर्शन बताते हैं। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। अब हम लोग चेक का पोर्शन करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला वाला पॉइंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चेक के लिए हमारा क्या था, यहां पे देखिए चेक के लिए क्या था, हमारा चेक था सिग्मा बैक साइड समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ये हमारा टोटल 3 स्टेप चेक है इस पर्टिकुलर राइज एंड फॉल मेथड में। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो करेक्ट वैल्यूज है वो सही आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं समेशन ऑफ बैक साइड। ठीक है, तो जितने बैक साइड रीडिंग्स है सबको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बैक साइड की रीडिंग्स है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, 2.228 प्लस 2.090 प्लस 0.602 प्लस 0.044, ये आ गया आपका 5.964। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना, समेशन ऑफ फोर साइड, जितनी फोर साइड्स की रीडिंग है सारी हम लोग ऐड करेंगे जी। तो ये आ गया आपका 6.916। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिग्मा राइज। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट, सिग्मा राइज। तो राइज की वैल्यूज को कैलकुलेट करिए, तो राइज की वैल्यूज क्या है, 0.622 प्लस 0.618
प्लस 1.602, ये है 2.842, 2.842 सिग्मा फॉल। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिग्मा फॉल। तो सारी फॉल्स की रीडिंग को हम लोग एड अप करेंगे। ये आ जाएगा आपका 3.794, ठीक है। उसके बाद लास्ट आरएल, लास्ट आरएल हमारा कितना आया है 431.732, और फर्स्ट आरएल क्या था हमारा 432.384, ठीक है। अब सारे का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सारे जो डिफरेंस है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। जो आपका ग्रुपिंग है सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड, और ये आपके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहां लिखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस जो आ रहा है आपका क्या है 5.964 माइनस 6.916, तो ये आ रहा है माइनस 0.952, ठीक है। अब इन दोनों का निकालते हैं, तो 3.794 माइनस 2.842, ये भी आ जा रहा है आपका माइनस 0.952, और फिर ये निकालते हैं आपका 431.732 माइनस 432.384, सॉरी ये आपका 431.732.384, कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ है क्या, 433.072 माइनस 1.64, सॉरी ये 432 आएगा, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जितनी भी हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट की थी वो क्या है आपस में करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे चेक सेटिस्फाइड, ठीक है। चेक जो हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था राइज एंड फॉल मेथड का न्यूमेरिकल। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग उस केस में हम लोग लेवलिंग या लेवल्स के स्टाफ रीडिंग्स को बुक करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग राइज एंड फॉल की मिसिंग डाटा के भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, मतलब टेबल दे दिया जाएगा, कोई एक डाटा मिस कर दिया जाएगा, आपको वो चीजें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए, ठीक है। प्रोबेबली हम लोग क्या करेंगे, राइज एंड फॉल आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसी के मिसिंग डाटा वैल्यूज को भी हम लोग कल सॉल्व करेंगे कि कैसे मिसिंग डाटा की वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे ये पूरा टेबल दिया आपको, फॉल फोर साइड की वैल्यू हटा दिया, बाकी चीजें दी हुई है, ऐसे कोई दो तीन रीडिंग्स पर्टिकुलर टेबल में गायब कर दी जाएंगी और वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।